अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद आदिल मज़र हेयर और मैं वेलकम करता हूँ अपने व्लॉग में अ डे इन लाइफ कैलिफोर्निया बे एरिया। आज मैं जिस टॉपिक में बात करूँगा वो आई गेस हो सकता है कि 90% लोगों की कोर प्रॉब्लम हो जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जो भी एक आपकी मेंटल क्लैरिटी आए। और मेरा मकसद यही है कि मेरी वीडियोस से खाली आपको रिमोट जॉब नहीं या फिर जो भी मैं अवेयरनेस दे रहा होता हूँ वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा असल मकसद इन वीडियोस बनाने का यही है या यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद यही है कि जिस तरह से मैं चीज़ों को देख सकता हूँ या जो मेंटल क्लैरिटी मुझे अब तक आई है वो आप लोगों में भी डेवलप हो जाए, ताकि आप लोग जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको आप लोग सही से टैकल कर सकें। तो प्रॉब्लम की जड़ मुझे यही लगती है कि हमारे स्टूडेंट्स को या लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि उनको आगे कैसे बढ़ना है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोग को वो बेसिकली दूसरों के क्या कहने पे स्किल्स सीख रहे होते हैं। वो खुद से अपने सवाल नहीं करते कि यार मुझे कौन सा काम पसंद है या फिर मुझे क्या करना चाहिए या मुझे ये काम पसंद है या नहीं है। और अगर मुझे ये काम पसंद भी है तो क्या इसको मोनेटाइज किया जा सकता है, क्या इससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता। तो मैं आज इसके ऊपर बात करूँगा। इसका रीज़न ये इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस अभी भी आ रहे होते हैं कि यार एनडी के ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के हैं, और डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली अपने काम से एक तो खुश भी नहीं और सही से एक अच्छा अमाउंट अर्न नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग को क्लैरिटी आए कि किस तरह से आपको अपनी जो एक स्किल लेवल है या फील्ड है उसको कैसे चूज़ करना है। तो एक तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मतलब जो भी है सोसाइटी के या पेरेंट्स के ऊपर है, घर वालों के कहने पे, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो या कोई सी भी फील्ड हो, हम लोग उसको चूज़ कर लेते हैं और फिर हमें जो है ग्रेजुएट होने के बाद और 2 साल नौकरी करने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि यार मतलब कि ये मेरे लिए नहीं है और यानी कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें आगे जा पाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है। ये इसलिए इशू है कि अगर यही नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी के दौरान अंदाज़ा हो जाए कि यार मुझे किस फील्ड में जाना है, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी के दौरान में हम लोग जो है बेसिकली दोस्तों को या जो भी है हर कोई भेड़ चाल को फॉलो कर रहा होता है ना। तो कोर वजह ही यही है कि सब लोग फेल क्यों होते हैं कि उन लोग को एक रास्ता दिखा देते हैं और सब लोग उसी के पीछे भागते हैं। वहाँ से बॉटल नेक क्रिएट होता है और फिर यही होता है कि 10% जो है सक्सीड कर जाते हैं और बाकी लोग जो है वो फेल हो रहे होते हैं उसमें या फिर वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे केसेस में हुआ, खाली यानी कि जॉब के केस में नहीं है। कोई आवाज़ लगाता है, अमेज़ोन का कोई मंजन बेचता है, कोई कॉपी राइटिंग का मंजन बेच रहा होता है कि भाई कॉपी राइटिंग कर लो इससे तुम इतना कमा लोगे, या फिर ये कर लो इससे तुम इतना कमा लोगे। उसके पीछे की जो साइंस है वो ये नहीं बताता कि भाई कि क्यों मतलब कि अगर आप इतने सारे बच्चे आपके पास एनरोल हो रहे हैं, आप इतनी क्राउड इकट्ठा कर रहे हो अपने पास, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जो है सबको आप सक्सेस के पूरा का सारे के सारे लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आप उन लोग को ये भी बताओ कि आप ठीक है, इस अमेज़ोन में पैसा है, कॉपीराइटिंग में पैसा है और डिजिटल मार्केटिंग में पैसा है और यानी कि यू नेम इट, बहुत सारी जो है वो आपकी फील्ड्स हैं, सब में पैसा है। बात सारी ये है कि ग्रो कैसे करना है। ग्रो उसमें बंदा तभी हो सकता है जब उसका जो है उस प्रोसेस को वो लाइक करे, यानी कि उस काम को पसंद करे, उसको उस काम करने में मज़ा आता हो। और मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का या फेसबुक बनाने की वीडियोस बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि वो क्लैरिटी आए कि किसी के कहने पे आप वो स्किल नहीं सीखे हैं। मैं भी आपको हज़ार स्किल पता नहीं बता सकता हूँ कि यार आप ये कर लो, ये इस तरह से आप फ्रीलांसिंग पे चले जाओ, लेकिन वो असल चीज़ क्या है जिससे आप सक्सीड हो सकते हैं, जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। आप यानी कि जितना जल्दी हो सके जो एक रियलिस्टिक गोल है वहाँ आप स्टक ना हो, आप ग्रो कर जाएं। तो इसका रीज़न यही है कि जितना आप चाहे यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं तो आई सपोज़ कि आप आपके पास आइडियल टाइम है, आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखें, ट्राई करें जितना जल्दी हो सकें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में जितना जल्दी हो सके फ़ेल हों। ठीक है, उससे होगा ये कि पर आपका लेट सपोज़ अगर आप 11 चीज़ों में फ़ेल होते हैं और फिर आपको आइडिया होगा कि यार मुझे कौन सी चीज़ में मेरी कंपेटिटिवनेस है, मुझे किस काम में मज़ा आता है। तो 11 चीज़ों में जो आप फेल हुए ना वो आपका यूनिक पॉइंट बन जाएगा जब आप एक चीज़ में सक्सीड होंगे, क्योंकि सारा खेल ही यही है कि आपको किसी एक चीज़ में सक्सीड होना है। कोई मसला नहीं, आप 10 चीज़ों में 15 चीज़ों में फेल हो जाएं, लेकिन वो आपका एक पॉइंट पे आके जो है सारे फेलियर्स आपके कनेक्ट हो रहे होंगे।
तो आपको उस एक चीज़ को फाइंड आउट करना है कि यार इस चीज़ में तो मैं फोड़ के रख दूंगा आगे जाके, इस चीज़ में मैं आगे बहुत जाके ग्रो करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ किसी के यानी कि अगर एक चीज़ आप थोड़ा सा उसको टाइम दें, जो भी स्किल है, ख़ास तौर पे मैं यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, उनके पास कोई रिस्क ऐसा सच होता नहीं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फेल होंगे तो उनको उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर वो रिस्क नहीं ले रहे तो वो बेसिकली फिर अगर सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे तो ठीक है, यू विल बी सिक्योर, लेकिन आपको फुलफिलमेंट या फिर सक्सेस वो वाली नहीं मिलेगी जो आप चाहेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कौम है वो रिस्क इतना नहीं लेती है, रिस्क नहीं लेती है और नई नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। ठीक है, जो किसी ने कुछ बोल दिया तो बस पत्थर की लकीर की तरह उसको फॉलो करना है एंड तक, जब तक हम चाहे उसमें कितना भी टाइम जाए, कितना भी फेल हो जाए, फिर उसके बाद जब डीमोटिवेट हो जाते हैं तो फिर सब चीज़ों से दिल दिल मुड़ जाता है। तो आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि यार अगर मैं कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ या फिर अमेज़ॉन वीए कर रहा हूँ या फिर मैं कोई सी भी चीज़ कर रहा हूँ, तो उसमें ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग ट्राई 100 के 100 हज़ार लाखों पता नहीं कितने लोग होंगे, तो मैं कैसे इसमें सक्सीड होऊंगा, उसकी क्या अगर कोई इसमें 2-3 साल से काम कर रहा है तो मैं कैसे उसको बीट करूँगा और मैं इसमें कैसे आगे बढ़ूँगा। तो ये आपको खुद देखना होगा कि आपकी कंपेटिटिवनेस किस चीज़ में है। अगर आपको ऑब्वियसली आप उस जब आप बार बार फेल होके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके आपको एक पूरा, क्योंकि जितने आप फेल होते जाएंगे ना तो उतना आपको आइडिया होगा कि यार मतलब मुझे ये चीज़ सूट करती है और मैं इस चीज़ में अपनी सारी स्किल कंबाइन कर सकता हूँ। तो ये आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और यही कि फिर इसके कुछ स्टेजेस होते हैं बेसिकली, कि अब लेट सपोज़ के कोई स्किल है, तो उसमें मैं ये इसकी साइंस बताना चाहूँगा कि 10% क्यों सक्सीड करते हैं और 90% क्यों फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उन उन लोगों में से जो 50% या 60% होते हैं वो बेसिकली प्रोसेस को, उनको प्रोसेस अच्छा नहीं लगता है, सही है, तो वो लोग इवेंचुअली कुछ टाइम बाद गिव अप कर देते हैं। सेकंड स्टेज आती है जिनको यानी कि वो रिस्क लेते हैं उनको और प्रोसेस भी अच्छा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें फिर डाउनफॉल भी बहुत आते हैं। तो जब डाउनफॉल आता है तो वो वहाँ पे टिक नहीं पाते, वो फिर वहाँ पे गिव अप कर जाते हैं। तो तीसरी कैटेगरी आती है कि भाई जो जिसने रिस्क भी लिया, जिसको प्रोसेस ही पसंद है, वो गिरा भी। अब गिरने से क्या हुआ, उसके पास राइट नॉलेज आ गई, राइट एक्सपीरियंस आ गया, उसको पता उसको कहाँ कहाँ बचना है, तो उसने वहाँ पे गिव अप नहीं किया। तो ये चीज़ें सारी कनेक्टेड हैं कि आपको काम भी पसंद है, आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको कैसे ग्रो करना है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तो तब तक आप उन 10% लोगों में से नहीं आएंगे। तो चाहे आप कोई सी भी फील्ड उठा लें, उसमें इसलिए ये मसला आता है कि 90% क्यों फेल हुए और 10% क्यों सक्सीड हुए। तो ये नहीं देखें कि यार 90% लोग फेल हो रहे हैं और 10% सक्सेस हो रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि वो ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें मैं 10% में शामिल हो जाऊंगा। तो ये एक साइंस है बेसिकली कि वो 10% क्यों सक्सीड होते हैं, क्योंकि उनके पास फेल होते होते, वो रिस्क लेते लेते, वो सब चीज़ें पूरे प्रोसेस से गुजर के, वो एक राइट रिसोर्सेज, राइट काइंड ऑफ नॉलेज, ये सब चीज़ें जब कंबाइन होती हैं और ऑब्वियसली अल्लाह से जब दुआ होती है, तो वो फिर सक्सेस होने की उस फील्ड में चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं और आपको काम पसंद नहीं आ रहा, तो मैं ये एडवाइस करूँगा, तो ऑब्वियसली अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन इजाज़त देते तो आप फ़ौरन किसी और चीज़ पे स्विच कर दें, कोई और चीज़ ट्राई करें। वरना अगर आप जॉब करें, आपको वो चीज़ जो है ऑब्वियसली इतना इजाज़त नहीं देती, तो जो चीज़ पसंद है उसको आप पहले उस पर आप अपना कमांड हासिल करें, अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखें और उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्ड करें। और रियलिस्टिक गोल रखें कि अगर जो चीज़ आपने फील्ड चूज़ कर ली तो वो 6 महीने में, हो सकता है 1 साल में आपको सक्सेस ना दें, हो सकता है उसके लिए 2 से 3 साल लगें आपको। तो यहाँ पे सब्र रखना होता है, और सब्र तभी आएगा जब आपको प्रोसेस पसंद होगा। असल सारा गेम ही प्रोसेस का है। जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे और तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, आपको सब्र करना होगा। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी जो मेंटलिटी है, माइंडसेट है, स्पिरिचुअलिटी है, वो सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। आप किसी एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपको काम पसंद है तो आप उसके लिए 12-12 घंटे भी काम करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं। आप एग्जॉस्ट भी फील नहीं करेंगे।
और फिर आपकी मेंटल स्टेट भी अच्छी रहेगी। आप और तो ये सब चीज़ें आपको ये इस तरह से आपका एक माइंड क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे सोचना किस तरह से है। अगर आप बाकी लोगों को फॉलो करते रहेंगे तो इसी तरह आगे पीछे धक्के खाते रहेंगे और हर कोई आपको आके मैनिपुलेट कर देगा। जैसे अब अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ ट्रेनर्स हैं, वो ट्रेनिंग के नाम पे फ़ीस लेते हैं। उनका खुद का तो कोई बिज़नेस चल वल नहीं रहा है, वो ट्रेनिंग के नाम पे डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज बेच के वो पैसा कमा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उनसे आप ये सीखें कि यार अपने लिए एक थॉट प्रोसेस आपका कैसा होना चाहिए और माइंडसेट कैसा होना चाहिए और किस तरह से आपको एक क्लैरिटी आए। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली हो। बाकी मुझे फीडबैक आप देते रहें कि और किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं। और अगर आप नए हैं, मेरे नए व्यूवर हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।